देखिए, पूरे देश में कहीं न कहीं जो भी डोमेस्टिक फ़्लाइट है इंडिगो की, वो कहीं न कहीं कैंसिल है और अभी भी कई ऐसे यात्री हैं, देख सकते हैं काउंटर पे, जो खड़े हैं, डटे हुए हैं और अब उनका फ़्लाइट है कि नहीं, कैंसिल है, क्या है, वो पूछने के लिए यहाँ पर। भाई साहब, क्या नाम है आपका? शुभम कुमार। शुभम कुमार जी, क्या आपका फ़्लाइट कैंसिल है? हाँ, मेरा फ्लाइट कैंसिल हो चुका है। कहाँ से जा रहे थे यहाँ से? पटना से पुणे जाना था। पटना से पुणे। हाँ। कितना बजे फ़्लाइट थी? मेरा फ्लाइट था 1:25 पे। क्या बता रहा है ये लोग बोल रहा है कि कैंसिल हो गया है और आपको ऑल्टरनेट का भी कुछ इनके पास सही ऑप्शन नहीं है। ये बोल रहे हैं कि मिनिमम जो नियरेस्ट जो ऑप्शन है आपके पास 8 तारीख का है, वो भी 8 को बोल रहे हैं कि यहाँ से पहले दिल्ली जाएगी फ्लाइट, वहाँ पे आपको 6-7 घंटे हॉल्ट करना पड़ेगा, फिर वहाँ से फिर आपको पुणे के लिए जाना पड़ेगा। तो काफ़ी दिक्कत हो रही है। मान लीजिए आपको जाना है, किसी को इंटरव्यू देना है, किसी को। हाँ, मेरी वाइफ है और मेरा बच्चा है 1.5 साल का। अब 1.5 साल के बच्चे को लेके मैं एयरपोर्ट पे मतलब कहाँ बैठूंगा? इन लोग का कोई सर्विस नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है और ना यहाँ पे कोई अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। किसी को मैंने बोलते हुए सुना यहाँ पे कि आपको इंडिगो से फ्लाइट टिकट लेने के लिए बोला किसने था? फिर दिस इज बिहेव्ड, ठीक है। तो ये क्या है, अकाउंटेबिलिटी के नाम पे जीरो है। तो फिर हम तो मजबूर है ना, मतलब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है इन लोगों ने। हम क्या कर सकते हैं? हम मजबूर हैं। मेरी जॉब है, मेरी वाइफ की जॉब है। अब मान लीजिए और अदर देखते हैं, उसका रेट क्या है? मैं स्पाइस जेट में, मेरे भैया ने पूछा इधर, तो उन लोगों ने बताया कि 1,40,000 टिकट के। 2 टिकट के। हाँ, वो भी आपको दिल्ली में जाके हॉल्ट करना पड़ेगा। आई थिंक 8 घंटे या 10 घंटे। मतलब वो कल की फ्लाइट होगी और जो कि 7-8 घंटे, मतलब कल अगर जाते हैं तो हम पहुंचेंगे मंडे को पुणे। ये तो काफी दिक्कत हो रहा है ना आप लोग को। हाँ जी, बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ लोग हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ले रहे हैं। हाँ, हाँ। ये लोग जो भी है ना, कोई इंटर्न कनेक्शन तो है नहीं, तो इन लोगों ने देखा कि अच्छा इतना बड़ा ट्रेजेडी अगर इधर आया हुआ है तो सहायता नहीं करना है, क्योंकि इंसानियत तो रह नहीं गया है, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसी में बढ़ा लो अपना। 60,000 14,000 रुपये का टिकट का 15,000 हो सकता है, 20,000 हो सकता है, 25,000 हो सकता है, 60,000 कहाँ से हो सकता है सर? ये लोग बता नहीं रही है। तो मतलब ये जो हैपनिंग, जो ये चीजें हो रही है, कब तक होगी, कैसा सब सामान होगा? नहीं, ये इनसे मैंने पूछा कि 8 तारीख का आप सर्टेन हो कि 8 तारीख के टिकट पे हम चले जाएंगे? तो ये बोल रहे नहीं, ये तो आपको 8 को ही पता चलेगा। देखिए, तो काउंटर पे भीड़ है, लोग पूछताछ कर रहे हैं। भाई, आपका फ्लाइट भी कैंसिल है? हाँ जी, अच्छा, कहाँ जाना था आपको? गोवा जाना था। वो जाना था। कितने बजे फ्लाइट थी? 6:30 की थी। तो क्या बता रहे हैं ये लोग? यहाँ से हैदराबाद वाया गोवा था, वाया हैदराबाद गोवा था। हैदराबाद तक तो अभी फ्लाइट का कोई डिटेल आया नहीं है, लेकिन हैदराबाद टू गोवा इन्होंने बोला कि कैंसिल हो गई है। ये लोग कोऑपरेट कर रहे हैं? अभी तो मैं बात कर रहा हूँ, अभी बहुत भीड़ है यहाँ पे, तो बहुत फैमिली है हमारी पूरी और सारे होटल्स बुक हैं। हाँ, बहुत सारा नुकसान हो गया। देखिए, तो अब यहाँ पर जो अब नहीं कैंसिल हुआ है, रीशेड्यूल हुआ है, पर करवाया गया है। अभी रीशेड्यूल करवाया गया है। मेरे पापा को सुबह मैसेज आया था कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, जिसमें कि कोई PNR नंबर नहीं था, जनरल मैसेज था। और सुबह बोर्डिंग पास भी आ चुका था तब तक, तो हम लोग रेडी हो चुके थे निकलने के लिए। फिर जब कैंसिल का मैसेज आया तो फिर रुक गए, और उसके बाद फिर मेरे फ़ोन पे वापस मैसेजेस आने लगे कि मेरी फ़्लाइट डिले हो गई है। तो हम लोग यहाँ आए, बट क्योंकि मेरे को ट्रेनिंग के लिए जहाँ जाना है वहाँ जाना है, मेरे को गोवा जाना था और मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, तो ऑफ कोर्स मैं हैदराबाद में कहीं रुक नहीं सकती, तो वहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते हैं कि वहाँ जाके फ़्लाइट कैंसिल हो जाए। तो मेरे पापा ने अभी देखा तो उन्होंने फ़्लाइट रीशेड्यूल करवा दिया है, पर पता नहीं उस दिन भी होगा कि नहीं, मेरे को पता नहीं। 9th का। तो आपको लग रहा है जो 9 तक में चीजें ठीक हो जाएगी? पता नहीं, अब देखो न्यूज़ में तो ऐसे दिखा रहा था कि गवर्नमेंट ने बोला है कि वो कुछ चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेनिंग कब से है? मेरी ट्रेनिंग 11th से है और मेरा कॉलेज ऑलरेडी ऑन है, और मैं मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ, तो मेरा रिसर्च चल रहा है ऑलरेडी, तो उसके लिए भी मुझे कॉलेज जाना था और मेरा क्लास तो मिस हो ही रहा है। और फिर 11th से मेरी ट्रेनिंग थी जहाँ पे मेरे को काम करना है, तो वहाँ उसमें भी पहुँचना है। अब पता नहीं, जैसा हो। आपको लग रहा है शेड्यूल जो ये लोग कर रहे हैं वो नहीं? ये तो बहुत एब्सोल्युटली मतलब यूजलेस। हम तो यही कहेंगे कि ऐसे भी इन पास्ट वी हैव वेरी बिटर एक्सपीरियंस विद दिस एयरलाइंस। दिस हैज बीन वर्स्ट एयरलाइंस आई हैव एवर ट्रैवल्ड, एंड इनका बिहेवियर भी ऐसे भी, इनके स्टाफ्स का बहुत ही इल बिहेवियर्ड हैं ये लोग। और अभी जो मेरे को लग रहा है कि मतलब ये एक्सट्रीम पहुंच गया। बात भी नहीं करते हैं गवर्नमेंट, हाँ, बात नहीं करते हैं। गवर्नमेंट को डेफिनेटली इनको पेनलाइज तो करना ही चाहिए, और कुछ नया पैरेलल कुछ एयरलाइंस का कुछ जरूर यहाँ पे अरेंजमेंट करना चाहिए। जो इसने 70% मार्केट शेयर लिया हुआ हो और उसकी ये हालत हो जाए, तो आप तो एक तरह से पूरे इंडियन की इकोनॉमी को आप क्रम्बल्ड कर दिया, आप बर्बाद कर दिया आपने इसको।
तो गवर्नमेंट शुड डेफिनेटली Raise to the underserved victims, they are the like underground staffs और जो भी यहाँ पे जो सर्व कर रहे हैं उनको, क्योंकि सारा मतलब हमारा मौत का पूरा मॉब का रात झेलना पड़ रहा है, तो उनको रेज मिलना चाहिए। प्लस ये तो फ्लाइट कितने बजे की थी आज जब वो टाइम था? आज 11 बजे की थी। 11 बजे की। तो ये 2 घंटा 1 घंटा पहले आए होंगे आप? हाँ, तो मतलब हम लोग पहले ही निकलने वाले थे, तब तक पापा को मतलब आ गया कि कैंसिल है, तो उसके बाद हम लोग रुक गए और फिर मेरी फ़्लाइट डिले हो रही है, ये मेरे को फ़ोन पे आ रहा है, तो फिर हम लोग सोचे कि फिर वापस आके देखते हैं यहाँ पे क्या है, तो पापा फिर रीशेड्यूल करवाया। लोग बात भी नहीं करे ढंग से। अब पापा तो यहाँ के लोग थोड़ा बेटर हैं डेफिनेटली, बट इफ यू कॉल देम ऑन देयर कस्टमर केयर दे विल हार्डली अटेंड टू योर फोन, हार्डली अटेंड टू योर क्या नाम फोन। है आपका? सुनील वर्मा। आपका क्या नाम है? स्वर्णिमा वर्मा। थैंक यू। कैंसिल हुआ है, शेड्यूल है? रीशेड्यूल हुआ है, अभी पर करवाया गया है। अभी रीशेड्यूल करवाया गया है। मेरे पापा को सुबह मैसेज आया था कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, जिसमें कि कोई पीएनआर नंबर नहीं था, जनरल मैसेज था, और सुबह बोर्डिंग पास भी आ चुका था तब तक, तो हम लोग रेडी हो चुके थे निकलने के लिए। फिर जब कैंसिल का मैसेज आया तो फिर रुक गए, और उसके बाद फिर मेरे फ़ोन पे वापस मैसेजेस आने लगे कि मेरी फ़्लाइट डिले हो गई है, तो हम लोग यहाँ आए। बट क्योंकि मेरे को ट्रेनिंग के लिए जहाँ जाना है वहाँ जाना है, मेरे को गोवा जाना था और मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, तो ऑफकोर्स मैं हैदराबाद में कहीं रुक नहीं सकती, तो वहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते हैं कि वहाँ जाके फ़्लाइट कैंसिल हो जाए। तो मेरे पापा ने अभी देखा तो उन्होंने फ़्लाइट रीशेड्यूल करवा दिया है, पर पता नहीं उस दिन भी होगा कि नहीं, मेरे को पता कब का नहीं। शेड्यूल है? 9th का। 9th का। तो आपको लग रहा है जो 9th तक में चीज़ें ठीक हो जाएगी? पता नहीं, अब देखो न्यूज़ में तो ऐसे दिखा रहा था कि गवर्नमेंट ने बोला है कि वो कुछ चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी ट्रेनिंग कब से है? मेरी ट्रेनिंग 11th से है और मेरा कॉलेज ऑलरेडी ऑन है, और मैं मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ, तो मेरा रिसर्च चल रहा है ऑलरेडी, तो उसके लिए भी मुझे कॉलेज जाना था, और मेरा क्लास तो मिस हो ही रहा है, और फिर 11th से मेरी ट्रेनिंग थी जहाँ पे मेरे को काम करना है, तो वहाँ उसमें भी पहुँचना है। अब पता नहीं, जैसा हो। आपको लग रहा है शेड्यूल जो ये लोग कर रहे हैं वो ठीक? नहीं, ये तो बहुत एब्सोल्युटली मतलब यूजलेस। हम तो यही कहेंगे कि ऐसे भी इन पास्ट वी हैव वेरी बिटर एक्सपीरियंस विद दिस एयरलाइंस। दिस हैज बीन वर्स्ट एयरलाइंस आई हैव एवर ट्रैवल्ड, एंड इनका बिहेवियर भी ऐसे भी, इनके स्टाफ्स का बहुत ही इल बिहेवियर्ड हैं ये लोग। और अभी जो मेरे को लग रहा है कि मतलब ये एक्सट्रीम पहुंच गया। बात भी नहीं करते हैं गवर्नमेंट, हाँ, बात नहीं करते हैं। गवर्नमेंट को डेफिनेटली इनको पेनलाइज तो करना ही चाहिए, और कुछ नया पैरेलल कुछ एयरलाइंस का कुछ जरूर यहाँ पे अरेंजमेंट करना चाहिए। जो इसने 70% मार्केट शेयर लिया हुआ हो और उसकी ये हालत हो जाए, तो आप तो एक तरह से पूरे इंडियन की इकोनॉमी को आप क्रम्बल्ड कर दिया, आप बर्बाद कर दिया आपने इसको। तो गवर्नमेंट शुड डेफिनेटली Raise to the underserved victims, they are the like underground staffs और जो भी यहाँ पे जो सर्व कर रहे हैं उनको, क्योंकि सारा मतलब हमारा मौत का पूरा मॉब का रात झेलना पड़ रहा है, तो उनको रेज मिलना चाहिए। प्लस ये तो फ्लाइट कितने बजे की थी आज जब वो टाइम था? आज 11 बजे की थी। 11 बजे की। तो ये 2 घंटा 1 घंटा पहले आए होंगे आप? हाँ, तो मतलब हम लोग पहले ही निकलने वाले थे, तब तक पापा को मतलब आ गया कि कैंसिल है, तो उसके बाद हम लोग रुक गए, और फिर मेरी फ़्लाइट डिले हो रही है, ये मेरे को फ़ोन पे आ रहा है, तो फिर हम लोग सोचे कि फिर वापस आके देखते हैं यहाँ पे क्या है, तो पापा फिर रीशेड्यूल करवाया। लोग बात भी नहीं करे ढंग से। अब पापा तो यहाँ के लोग थोड़ा बेटर हैं डेफिनेटली, बट इफ यू कॉल देम ऑन देयर कस्टमर केयर दे विल हार्डली अटेंड टू योर फोन, हार्डली अटेंड टू योर क्या फोन। नाम है आपका? सुनील वर्मा। आपका क्या नाम है? स्वर्णिमा वर्मा। थैंक यू। ठीक है, तो देखिए कई ऐसे लोग हैं जो जाना चाह रहे हैं, कोई गोवा जाना चाह रहे हैं, तो कोई पूना जाना चाह रहे हैं, और इंडिगो के काउंटर पर आप देख सकते हैं भीड़ है। हालांकि अब ये भी मैसेज आ रहे हैं जो भाई जो काउंटर तक जो लोग हैं वहाँ तक मीडिया को पहुँचने नहीं दिया जाए, जैसे आपने देखा सुरक्षाकर्मी आके बोल रहे थे, लेकिन और भी लोग हैं जिनका फ़्लाइट कैंसिल है। क्या आप लोग का फ़्लाइट कैंसिल है कि टाइम पर है? कैंसिल हो गया। कहाँ जाना था? कोलकाता जाना था। कितने बजे की फ़्लाइट थी? 12 बजे। एक्चुअली मेरा कल भी फ़्लाइट था, तो वो भी कैंसिल हो गया, तो उसके वजह से उसको रीशेड्यूल करना पड़ा। तो आज 12 बजे के फ़्लाइट मिला था, तो एयरपोर्ट पे आने के बाद पता चला कि फ़्लाइट कैंसिल है। कोलकाता की अनुमान दूरी यहाँ से कितना टाइम लगता होगा? 1 घंटा। 1 घंटा। लेकिन अगर आप किसी और में देखते हैं, अगर स्पाइस जेट है या और में देखते हैं, कितना किराया है कोलकाता का? अभी तो 50,000 के आसपास है अभी। 50,000 के आसपास। हाँ। लेकिन ये जो आप लोग का, आपका क्या कोलकाता में बिजनेस है या फैमिली है, क्या है? नहीं, मैं काम के सिलसिले पे पटना आया था, तो अभी घर जाना है वापस। घर जाना वापस। हाँ। जाने के लिए 2 दिन से जद्दोजहद कर रहे हैं ना? एकदम बिल्कुल। हाँ, कल भी था, कल भी कैंसिल। कल भी कैंसिल और हुआ आज था, भी वही था, सेम आज भी इंडिगो। cancel? हाँ। अच्छा, तो कंपोजिशन हो रहा है कि जो वापस आ रहा है कि नहीं? अभी तो कोई श्योरिटी नहीं है।
वो लोग तो बोल रहे हैं कि वापस आ जाएगा, तो जब तक रिफंड नहीं होता है, जब तक फिजिकली नहीं होता है, तब तक तो कुछ बता नहीं सकते। आपका भाई साहब आपका भी कैंसिल है क्या? अच्छा, देखिए और भी लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। हालांकि जो इंडिगो की फ़्लाइट्स हैं तमाम लोग वहाँ पर हैं, लोगों से हमने बातचीत भी की। तो ऐसे में जो लोग हैं यहाँ पर, उन लोगों का देख सकते हैं काउंटर पे भीड़ है, और ख़ास करके जो इंडिगो के जाने वाले यात्री हैं, जो इंडिगो से सफ़र करने वाले हैं, उनके लिए समस्या है। वो लगातार काउंटर पे पूछ रहे हैं, और फ्लाइट्स जो है वो ये बताया जा रहा है जो कैंसिल आपका फ़्लाइट्स, कई लोग जो है रिशेड्यूल भी करा रहे हैं, कई लोग कैंसिल भी करा रहे हैं। और अदर काउंटर पे जब ये जाते हैं तो वहाँ का जो है कीमत वो काफ़ी है। कहीं अगर जाना है आपको, अगर जैसे भाई साहब ने बताया जो इन्हें कोलकाता जाना है, कल भी कैंसिल हुआ, आज भी कैंसिल हुआ, अब ये अगर चाहते हैं जो स्पाइस जेट से हम जाएं तो 50,000 रुपये तक कोलकाता के देने पड़ रहे हैं। एक शख्स हैं जिनसे हमारी बात हुई, वो कहा जिनको पूना जाना है, 2 आदमी को, 2 आदमी अगर पूना किसी और प्लेन से जाते हैं तो उन्हें मतलब 1,34,000 तक देना पड़ रहा है। तो समझ सकते हैं जो इंडिगो के डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जो भी हैं जो कैंसिल हो रहे हैं, अभी भी लोगों के, हालांकि ये कहा जा रहा है जो कुछ सुधार हुआ है, लेकिन तमाम लोगों से हमने राय ली, तमाम लोगों से बात की। कई ऐसे लोग हैं, मेरे पीछे आप काउंटर देख सकते हैं, काउंटर पे लोग खड़े हैं, जो कई लोग ऐसे हैं जो जाना चाहते हैं लेकिन वो नहीं जा पा रहे हैं। रीज़न ये है जो फ़्लाइट्स रद्द हो रहे हैं, लोगों को समस्या हो रही है, लोग जाना चाहते हैं, किसी को अपने परिवार के पास जाना है, किसी को बिजनेस मीटिंग के लिए जाना है, किसी को इंटरव्यू के लिए जाना है, किसी को दिखाने जाना है। लेकिन इंडिगो में जो अभी समस्या हुई है, जो क्राइसिस हुई है, इससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। शेखराज बल्लभ के साथ अंशुल न्यूज़ 22 को पटना।